वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 10 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की ये लेक्चर अध्याय नंबर 11 है, जहाँ पर हम ईसाई धर्म को पढ़ने वाले हैं। और ये छोटा सा चैप्टर है जिसमें ईसाई धर्म आपकी पूरी कंप्लीट होकर के साथ साथ प्रैक्टिस भी हम इसमें कर लेंगे। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 25 नंबर की लेक्चर है। पिछले की 24 लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर के आप उसको देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पूरी अपडेट कर दी गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 11 को, ईसाई धर्म को। हाँ जी, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने चैप्टर 11 ईसाई धर्म के ऊपर। चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और उनके प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। यानी इस ईसाई धर्म की जो शुरुआत हुई थी उसकी संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह थे और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? बाइबिल है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था और ईसा के जन्म दिवस को हम क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन? ईसा मसीह। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन? बाइबिल। इनका जन्म कहाँ? तो जेरूशलम के निकट बैथलेहम स्थान पर। इनके जन्म दिवस को क्या मनाते हैं? तो क्रिसमस डे के रूप में। ईसा मसीह के माता का नाम, हाँ जी यहाँ पर ध्यान देंगे, ईसा मसीह के माता का नाम था मैरी और उनके पिता का नाम था जोसेफ। ठीक, ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में काम किया। कहाँ पर? बैथलेहम में ही, बैथलेहम के निकट नाजरेथ इजराइल में इन्होंने क्या काम किया? बढ़ई का। ठीक, अब आएंगे यहाँ पर नेक्स्ट। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एक एंडूस और पीटर। कौन? एंडूस और पीटर, ये 2 प्रमुख शिष्य थे। ईसा मसीह को सूली पर, हाँ जी सुनेंगे, तो ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। कौन चढ़ाया था? पोंटियस ने। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ध्यान में रखेंगे। ईसाई धर्म सबसे पवित्र जो चिन्ह होता है वो क्रॉस होता है। इस प्रकार का क्रॉस चिन्ह आप देखे होंगे। और ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। कौन कौन से त्रित्व? तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ये इनका पूरा ईसाई धर्म का आपका पूरा डिटेल्स था। अब एक नोट पॉइंट दिया है, जरा नोट पॉइंट पर गौर देंगे। यहाँ पर 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए थे, परंतु वास्तुकला की यह शैली गोथिक के नाम से जानी जाती थी। ध्यान में रखेंगे। और इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। बस ये इतना ही छोटा सा चैप्टर था, जहाँ पर आपकी चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई आपकी। कल हम इसमें अगला चैप्टर पढ़ेंगे, 12वां चैप्टर पारसी धर्म को। लेकिन इसको यहीं पर हम रोकेंगे नहीं, बल्कि इस ईसाई धर्म से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो हम आ चुके अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पर आएंगे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, जरा हमको कलर बदल। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट। ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ये कौन है? बाइबिल है। कौन है? बाइबिल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं बैथलेहम। कहाँ पर? जेरूशलम में। कहाँ पर हुआ था? जेरूशलम में। ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? तो आप जानते हैं इनको क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। किसको? क्रिसमस के रूप में। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी कि ईसा मसीह के माता पिता का नाम क्या था? तो आप जानते हैं ईसा मसीह के माता पिता का नाम था मैरी और जोसेफ। मैरी और जोसेफ। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसा मसीह ने छोटा सा हमको थोड़ा छोटा कर लेने दीजिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन है कि ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में कहाँ काम किए थे? तो आप जानते हैं कहाँ पर काम किए थे? बैथलेहम में। कहाँ पर काम किए थे? बैथलेहम में। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो आप जानते हैं ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, एंडरसन और पीटर। एंड्रस और पीटर, यानी ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़वाया था? तो आप जानते हैं रोमन गवर्नर पोंटियस नाम था उसका। क्या नाम था? पोंटियस, ये नाम था इसका। तो क्वेश्चन था ईसा मसीह को कौन फांसी पर चढ़वाया था? तो था पोंटियस। कौन था? पोंटियस। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह को किस वर्ष सूली पर चढ़ाया गया था? तो आप जानते हैं 33 ईस्वी में। किस वर्ष? 33 ईस्वी। ऑप्शन सी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो आप जानते हैं क्रॉस उनकी सबसे पवित्र चिन्ह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये नोट पॉइंट एक बार ध्यान में रखेंगे कि ईसाई धर्म त्रित्व पर यानी ट्रिनिटी पर विश्वास रखता है, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के उपदेशों का सबसे प्रसिद्ध संग्रह किस रूप में माना जाता है? तो ध्यान में रखेंगे इसको, ये पहाड़ी उपदेश में। किस में? पहाड़ी उपदेश, यानी ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म में त्रित्व के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आते हैं? तो आप जानते हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो उनको मनाया जाता है गुड फ्राइडे के रूप में। किसको? तो गुड फ्राइडे। ऑप्शन सी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसा मसीह ने कितने प्रमुख शिष्यों को चुना था? तो इस बात को आप याद रखेंगे, उन्होंने 12 प्रमुख शिष्यों को चुना था। कितनों को? 12 को। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और आज की ये लास्ट क्वेश्चन भी है हमारी, क्योंकि इस चैप्टर में कोई खास क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन है, ईसा मसीह की मृत्यु के बाद उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो एक त्यौहार का नाम याद रखना, ईस्टर। क्या त्यौहार? ईस्टर। ईस्टर ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। तो यहाँ पर पूरी तरह से आपकी ख़त्म हुई ईसाई धर्म। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कौन से? तो पारसी धर्म को। बहुत छोटा सा चैप्टर है, हालांकि हम चाह रहे थे इसी लेक्चर में कराना, बट कोई ना, इसके लिए एक अलग सेपरेट चैप्टर आपके रहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।